वहदहु ला शरीक लहू। ये देखें जी, दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ये दिरहम है जी। देखें जी, गौर से देखें। ये देखें जी, आप देख लें कुरान मजीद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर का कुरान मजीद है और इस पे एराब नहीं लगे हुए, तो परफ्यूम वगैरह बिखेरने के लिए या खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इसका सामने नहीं लिखा हुआ किस दौर का है। वक़्त मालूम करने के वाले से जो उनका कोई ट्रायंगल बनाया गया, क्या मतलब ये जो चीज़ बनाई गई है आप देख सकते हैं। इसके पता नहीं अब क्या तरीक़ाकार था उनका, उस हिसाब से वो इस टाइम नोट करते थे कि कितना टाइम हो गया। कमान है ये साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो कमान है साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मंसूब है, उनकी तरफ मंसूब है कि ये उनकी कमान है। ये अगर आप ट्रेन, पूरी ट्रेन खड़ी हुई है, आप इसको देख रहे हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मदीना शरीफ में मौजूद है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ जुमा हमने अदा की है मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के अंदर, और अब हम आपको ज़ियारत करवाएंगे तुर्की स्टेशन की। तुर्की जो यहाँ पर म्यूज़ियम है उसकी हम ज़ियारत करवाएंगे। तुर्की की मसाजिद भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनकी भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। तुर्की ने अपने दौरे हुकूमत में, जब तुर्की का यहाँ पर दौर था, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत अच्छी मसाजिद बनाई और बहुत खूबसूरत मसाजिद बनाई थी। और रेलवे स्टेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ, अभी हम आपको जाके दिखाएंगे कि जो तुर्की में सुल्तान अब्दुल हमीद ने रेलवे स्टेशन बनाया था, जिसमें ट्रैक तुर्की से लेके मदीना शरीफ तक ट्रैक उसने बिछाया था। लेकिन जब ट्रैक यहाँ तक मुकम्मल हो गया तो सुल्तान अब्दुल हमीद को विज़िट करने का कहा गया कि आप इसका इफ्तिताह करें। तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद इफ्तिताह करने के लिए तुर्की से मदीना शरीफ तक आया। तो यहाँ तक जब पहुँचा इस स्टेशन पर मदीना शरीफ में, तो उसने जब देखा कि इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसने अदब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वो यानी कि जो इंजन था उसको इधर ही बंद करवा दिया। कहा कि यहाँ से दोबारा ये नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि ये वो बारगाह है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में इस बारगाह के असूल बयान फरमा दिए हैं। फरमाया कि ऐ ईमान वालो, इस बारगाह में आना है तो अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना। तो सुल्तान अब्दुल हमीद जो कि आशिक़ रसूल था, उसने इंजन की आवाज़ भी उसने बर्दाश्त नहीं की और कहा कि ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की अदब के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा आज के बाद यहाँ से ये इंजन नहीं जाएगा। हम आपको कोशिश करेंगे, अगर वो इंजन खड़ा हुआ, पिछली वीडियोज़ में या तस्वीरों में हमने देखा था कि वो खड़ा हुआ है, अभी हम जाएंगे आपको दिखाएंगे, अगर वो खड़ा हुआ तो वो भी दिखाएंगे। और जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये मसाजिद, खूबसूरत मस्जिद, तुर्की की बनाई हुई मस्जिद ये आपको नज़र आ रही है। और ये तुर्की म्यूज़ियम है, हम आपको म्यूज़ियम के अंदर लेके जाएंगे और म्यूज़ियम के अंदर जो भी चीज़ें होंगी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप भी ज़ियारत करें। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के करीब है और मस्जिद नबवी से तकरीबन कोई 10 मिनट के फासले पर मौजूद है, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल आप सफ़र कर सकते हैं। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदर की चीज़ों की ज़ियारत करवाते हैं। ये देखिए जी, ये तुर्की स्टेशन था, इसको स्टेशन बनाया गया था लेकिन इसको म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। अभी हम जाके देखते हैं इसके अंदर क्या है, आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ पर आए हैं मतलब म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे शकील भाई हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी ये बंद है और हमें बताया गया है कि ये असर की नमाज़ के बाद खुलेगा। अभी हम जुमा पढ़ के आए हैं, जुमे की नमाज़ के बाद आ गए थे। अभी जो बाकी वीडियो है वो मैं आके असर की नमाज़ के बाद बनाऊँगा और आपको अंदर के खूबसूरत मनाज़र दिखाऊंगा और अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। जी नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ असर पढ़ के आ गए। अभी हम तुर्की म्यूज़ियम की आपको सैर करवाएंगे, ज़ियारत करवाएंगे। वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं। अभी हम म्यूज़ियम के बिल्कुल करीब आ गए, अंदर जाते हैं, आपको जाके दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि
तुर्की के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं और मौजूद भी हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वो इसलिए आते हैं कि वो उनकी जो पुराने दौर की यादें हैं, वो अपने पुराना दौर देखने के लिए आते हैं, अपने पुराने दौर की यादें ताज़ा करने के लिए आते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने क्या क्या किया था। ये देखें तुर्की का ग्रुप जा रहा है। ये देखें जी, ये सारे तुर्की के लोग हैं और ये भी अंदर गए हैं। हम भी विज़िट करने के लिए जाए हैं। अभी आपको अंदर जाके इसकी ज़ियारत करवाते हैं, अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। चलें। वी वेलकम योर विज़िट टू अल मदीना म्यूज़ियम एंड अल हिजाज़ रेलवे म्यूज़ियम। ये जी नाज़रीन म्यूज़ियम है यहाँ पर। ये इन्होंने रेलवे स्टेशन का गालबन या उस दौर का कोई स्केच बना के रखा हुआ है। यहाँ पर देखें आप, आगे चलते हैं जी। ये दराज है, इसमें क्या है ये नहीं पता हमें। ये जी पुराने दौर का मीनार है, ये मस्जिद गुमामा का, ठीक है, तुर्की के दौर का। ये मीनार है जी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ठीक है। ये मीनार है जी मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मीनार। और ये वाला मीनार है जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद का मीनार। और इस निस्बत से ये पत्थर पड़े हुए हैं। ये जी पत्थर कोई पुरानी याद ताज़ा करने के लिए रखे हुए हैं इन्होंने। ये जी सऊदी फरमा रवाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये जी वाटर कंटेनर हैं, पानी रखने वाले पुराने दौर के जो मिट्टी के घड़े होते थे पानी के लिए, ये वो हैं। ये देखें, ये छोटा घड़ा है और ये बड़ा बड़ा, इसको वाटर कंटेनर कहते हैं। ये देखें, ये मिट्टी के बने हुए हैं। ये जिधर लिखा हुआ है ज़ेरे मिनल फ़खार वाटर कंटेनर। ये वही मीनार जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, दूसरी साइड पे भी लगे हुए हैं मस्जिद के। और ये जी पाउंडर फॉर क्रशिंग ग्रेन्स। ये भाई इधर लिखा हुआ है पाउंडर फॉर क्रशिंग ग्रेन्स। ये क्या सनम दे ज़माने का ये जी वो नमक वगैरह जो बनाने के लिए होता था, नमक पीसने के लिए होता था। ये देखिए जी, ये जी अर्ली इस्लामिक 8 हिजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पत्थर पर कुरान मजीद लिखा हुआ है, आप देखें गौर से। पत्थर के ऊपर कुरान मजीद लिखा हुआ है। पुराने दौर में असल में कोई पेज वगैरह तो नहीं थे। जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ था उस वक़्त पत्थरों पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे
या खाल जो होती है इसको खुश करके इसकी जो चमड़ा बनाया जाता था उसके ऊपर लिखा हुआ था कुरान मजीद क़ुरातुन नक्श सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन हुसैन या अली। ये अरबी में लिखा हुआ है इन्होंने। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये वही जो मैंने पहले आपको सबसे पहले दिखाया था, ये दूसरी साइड में आपको दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने वो पूरा मंजर बनाया हुआ है। ये जी पत्थर हैं, इनके ऊपर भी अरबी लिखी हुई है। ये देखें, ये जानवर की शक्ल बनी हुई है पत्थर पे। ये जी मस्जिद कुबा का मीनार लगा हुआ है और ये वाला मीनार है जी मस्जिद क़िबलतैन का। ये वाला मीनार है जी मस्जिद आबाद अली और ये जी मस्जिद जुमा। इन मसाजिद के मीनार लगे हुए हैं। इस पत्थर की क्या हिस्ट्री है जी? इसके ऊपर लिखी है रॉक विद ए बुल, बैल की शक्ल का हेड वाज फिक्स्ड इन दी फॉर डेटिंग बैक टू दी प्री इस्लामिक एरा। ये जी बैल की शक्ल बनी हुई है, आप गौर से देखें ज़रा। ये जी चक्की आटा पीसने वाली जो होती थी, पुराने दौर में ये चलती थी, अभी आजकल तो नहीं चलती। ये जी चक्की आटा पीसने वाली, नक्शा दिया है कि हिजाज़ रेलवे स्टेशन को बनाया गया था, उसका ये नक्शा था। ये जी मदीना पाक के बाज़ार की पुरानी तस्वीर है, ओल्ड मार्केट इन अल मदीना। ये जी पुराने लिबास पड़े हुए हैं, ये किस निस्बत से इसके ऊपर लिखा होगा। अभी ये बर्तन देखें पुराने, इब्रक पिक्चर फॉर वॉशिंग है, ये हाथ धोने के लिए। ये भी जड़ी बूटियाँ कोई रखी हुई हैं। अभी छत के ऊपर चलते हैं। पहली मंजिल पे हम आपको लेके जाएंगे, दूसरी मंजिल पे। ये देखें जी, ये देखें जी पत्थर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल अब्दिका व रसूलिका वस्सलामु अलैहि व रहमतुल्लाह। ये पत्थर पर लिखा हुआ है जी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू। ये देखें जी दिरहम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के ये दिरहम है जी। देखें जी, गौर से देखें। ये सिक्के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक हैं। आज से 1400 साल पहले ये सिक्के चलते थे। ये देखें जी,
ये सारे सिक्के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के थे। ये जी वो खाते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में लिखे थे। हाँ, मिन रिसाल रसूल, लेटर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक है। ये इसकी अरबी इबारत है। जो पढ़ना चाहे वीडियो को यानी कि स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये दूसरा ख़त मुबारक है और ये इसकी अरबी जो जदीद आपको समझ आ जाएगी। ये भी जी ये भी ख़त मुबारक है और इसकी जो अरबी है ये, अगर आप इनमें से कोई भी अरबी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ के तर्जुमा कर सकते हैं। मिसाक मदीनातुल मुनव्वरा, ये जी मिसाक मदीना लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ना चाहें अरबी में तो अरबी में पढ़ लें। और ये चार्टर ऑफ मदीना उर्दू में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो आप इसको स्टॉप करें और पढ़ सकते हैं आप। ये जी इस्तक़बाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मदीना जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया गया था तो मेरे ख्याल में ये मस्जिद कुबा है। बिल्कुल ये मस्जिद कुबा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर इस्तक़बाल किया गया था और इस्लाम की सबसे पहली जो मस्जिद है मस्जिद कुबा है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल। ये नाज़रीन पत्थर आप गौर से देखें, ये कुछ जार टाइप बना हुआ है तो ये भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक है। आप इसको गौर से पढ़ सकते हैं और इसकी ज़ियारत करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अरबी में लिखी हुई है। आप अरबी भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर इस्तेमाल होने वाली जो है बर्तन वगैरह हैं पानी के। ये देखें जी सुराई वगैरह, सुराई भी है जो बिल्कुल समझ में आ गई है कि ये सुराई है और ये कुछ और चीज़ें। और बाकी आप लोग गौर करके हमें समझाना कि यार ये चीज़ें ये थी जो आप ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक के पत्थर हैं। ये जी खाना काबा का पुराने दौर का मंजर है जी। ये हुदैबिया का मुकाम है। जी बाद गज़वात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़ा। ये हुदैबिया का मौका हुदैबिया। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जी कादर मिनल हजरी साबुनी मिन मंतक़तुल मदीनातुल मुनव्वरा। ये जी ये देखें क्या चीज़ बनी हुई है, लेकिन 7 हिजरी की है ये। इसको आप पढ़ें गौर से, ये भी 7 हिजरी की है। ऐसा लग रहा है जैसे लोहे की कोई चीज़ है। ये जी कमान है। ये क्या है? तीर कमान, कमान। ये देखें कौस मंसूबिल साहबी साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। ये जो कमान है साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के
नाम से मंसूबा उनकी तरफ मंसूबा है कि ये उनकी कमान है। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तीर कमान तो नहीं है? हाँ, तीर कमान है। आपने बहुत प्यारे रावण ये दिखाते हैं जी। ये देखें जी पुरानी इमारतें। मुझे इनका तकरीबन हिस्सा हम घूम चुके हैं, थोड़ा सा हिस्सा रह गए हैं। इसके बाद हम मगर नमाज के लिए तशरीफ ले जाएंगे। मगर की नमाज के रोजे के सामने इंशाल्लाह अदा करेंगे। आज मेरी बेटी खत्म हो ये देखें जी पुराने दौर के मसहन मिनल हजरुल हरी अल कर्नल ऊला 7 हिजरी के ये जी इस्तेमाल किए जाते थे जो पत्थर वगैरह, ये वो चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये इस तरह बना हुआ जैसे कोई चीज़ पीसने के लिए बनाया जाता है ना। और ये जी 158 हिजरी का है। नक्श इस्लामी मुबकर मौरख बिसन्नत बिसनात दआ बिताला बिल मगफिरत लिकातिबी वली वालिदैहि वली मन करा हाज़ल नक्श वक़ाल आमीन। ये जी द अंसार सकीफ़ा बनी सादा। ये जी अरबी पढ़ने वाले अरबी पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश पढ़ लें। वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं और तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुहम्मद बिन मास। पुराने दौर की लिखाइयाँ अभी तक मौजूद हैं, मतलब इनको नक्श किया गया है, इनको संभाल के रखा गया है। और ये आप देख रहे हैं। अभी हम आगे जाएंगे और आगे कौन कौन सी ज़ियारतें हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये जी कुरान मजीद आपको दिखाते हैं। ये देखें जी कुरान मजीद है जी बग़ैर एराब के। ये पुराने दौर का कुरान मजीद है जी। नुस्ख़तु मुसव्वरतु अनिल मुसहिफ़। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दौर का ये नुस्खा लिखा हुआ है इधर के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर का ये कुरान मजीद है। और दिरहम अरबी सासानी ज़रब सनद, यानी कि ये 24 हिजरी के ये जो राजुल वक्त सिक्का था वो ये था। 24 हिजरी में ये सिक्के चलते थे जी। चांदी के सिक्के होंगे, सोने के और चांदी के सिक्के उस वक़्त चलते थे। और ये भी देखें जी चांदी और सोने के सिक्के आप देख लें। कुरान मजीद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर का कुरान मजीद है और इस पे एराब नहीं लगे हुए, तो अभी इसको शीशे में बंद करके संभाल के रखा गया है। चलें आपको आगे लेके चलते हैं और अगली ज़ियारतें आपको करवाते हैं। ये भी जी लिखवाइयाँ लिखी हुई हैं पत्थर पर, जो लिखे थे तहरीरें लिखी होती थी या दूसरी जो चमड़े पर लिखी होती थी, उन तहरीरों को महफूज किया गया और उनको मतलब प्रिंट मतलब उनका लगाया गया। इधर आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, स्टॉप करें वीडियो को और पढ़ सकते हैं आप। ये जी मुबखिरतु मिनल मादिन, ये तो खैर हजर नबी फी मस्जिद से।
ये जी मस्जिद नबवी का कोई क्या अरबी का तर्जमा नहीं आता। मेटल इंसेंस यूज्ड टू परफ्यूम द प्रॉफिट्स चैम्बर इन द प्रॉफिट हॉली मॉस्को। मस्जिद नबवी में परफ्यूम वगैरह बिखेरने के लिए या खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इसका सन नहीं लिखा हुआ किस दौर का है। अभी ये देखें जी, ये चीज़ें सारी पुराने दौर की हैं। ये मस्जिद नबवी के साथ इनको निस्बत है, ठीक है। ये जी ट्राइंगल फॉर कैलकुलेटिंग टाइम, ये जी पुराने दौर का टाइम वक़्त मालूम करने के वजह से जो उनका कोई ट्राइंगल बनाया गया, क्या मतलब ये जो चीज़ बनाई गई है आप देख सकते हैं। इसके पता नहीं अब क्या तरीक़ाकार था उनका, उस हिसाब से वो इस टाइम नोट करते थे कि कितना टाइम हो गया। ये गौर से देखें आप। जदीद दौर है और पुराने दौर में टाइम किस तरह कैलकुलेट किया जाता था कि कितना टाइम हो गया, ये आप देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी, या जिसने इन तारीख़ी मकामात की सैर की है या इन म्यूज़ियम में आए हैं तो उनको तो पता होगा। बाकी जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता रहा हूँ। ये जी मस्जिद नबवी का अक्स देखें जी। ये कुरान मजीद देख रहे थे लोग। अभी मैं आपको ऊपर आगे लेके चलता हूँ। बहुत सी ज़ियारतें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पत्थर पर ये लिखी हुई है अरबी तहरीर। अब पता नहीं कुरान मजीद की तहरीर है, क्योंकि इसमें अराब नहीं लगाए गए तो उलमा ही पढ़ेंगे इसको। और जी ये देखें जी, केरेमिक जार विद डीप कार्व्ड ज्योमेट्रिक डेकोरेशन। ये जी पुराने दौर की चीज़ें आप देख रहे हैं। ये 9 हिजरी की चीज़ें हैं जनाब। 9 हिजरी में ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। और ये जो सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, शुक्रिया। ये जी हमारे तुर्की के भाई हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तुर्की ने ही महफूज की हैं, और इसलिए तुर्की के बहुत से लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे तो वो इन पुरानी चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। अपनी यादगार, अपने बुज़ुर्गों की यादगार देखने के लिए बहुत से तुर्की यहाँ पर मौजूद हैं। ये 9 हिजरी की चीज़ें हैं नाज़रीन। ये देखें, अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। ये देखें, अब ये नहीं पता कि ये सुरमा डालने के लिए सिलाई है या क्या चीज़ है। ये भी ये 9 हिजरी की है। ये देखें 9 हिजरी इधर लिखा हुआ है। ये जी पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, और ये पत्थर भी 9 हिजरी के हैं। 7 to 9 हिजरी, ये 7 से लेकर 9 हिजरी तक इनको उस दौर से निस्बत दी जाती है कि ये उस दौर के पत्थर हैं। ये जी पत्थर है, ईंट नहीं है, पत्थर है। और इस साइड भी आप देखें तो ये पत्थर ही हैं। तुर्की के बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी पत्थर जी।
ये उस्मानी दौर का है। ये 8 से 13-14 हिजरी के दरमियान तक ये चीज़ें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और ये जी तलवार पड़ी हुई है सैफ मिनल असर उस्मानी, उस्मानी दौर की, ऑटोमैन्स पीरियड, यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर की ये तलवारें हैं। तरस मिनल असर उस्मानी, ये सल्तनत उस्मानिया का जब दौर था, एक सुनहरी दौर था जी। ये चीज़ें सल्तनत उस्मानिया के दौर की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 1031 हिजरी, ऐसे 400 साल पुरानी ये तहरीर लिखी हुई है पत्थर पे। ये जी मस्जिद अरीश है बदर के मुकाम में, जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक था और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने मदद फरमाई थी। ये वो मस्जिद अरीश थी। अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे। ये नाज़रीन देखे जी बंदूकें, इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद अल कबीर अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद आले सऊद, ये जी आले सऊद आ गई और बंदूकें भी आ गई। ये देखें जी बंदूकें, जी पुराने दौर की सूरत बनु रामिया सवार मदीना मुनव्वरा। ये मदीना मुनव्वरा की पुरानी तस्वीर है जी। ये जी मदीना मुनव्वरा की 1908 की तस्वीर है। देखें जी गौर से देखें। 1908 में जब यहाँ पर तुर्कियों की हुकूमत थी तो मस्जिद नबवी का खूबसूरत मंज़र ये था। ये जी शार अंबरिया सनद, शार अंबरिया अब क्या है, 1914 की ये तस्वीर है। बाबुल अंबरिया, ये जी बाबुल अंबरिया गेट है जी। ये पुराने दौर की तस्वीर है। मदीना मुनव्वरा बाबुल मिस्री, ये मदीना मुनव्वरा के गेट थे। अब मुझे समझ आ रही है, जो पीछे भी आपको दिखा रहा हूँ वो मदीना मुनव्वरा के गेट थे। ये इसका नाम बाबुल मिस्री था क्योंकि पुराने दौर में शहरों के दरवाजे होते थे। आज तो दौर बदल गया, आजकल दरवाज़ों वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन ये मदीना मुनव्वरा के पुराने दरवाजे थे। ये 1908 का मंज़र है जी मदीनातुल मुनव्वरा का। तस्वीर मिर्ज़ा, ये देखेंगे। ये जी 1981 की तस्वीर है। शारा अल-ऐनिया फिल मदीना मुनव्वरा, ये मदीना मुनव्वरा का मतलब बाज़ार है। और ये भी देखें जी अस्वाकुल कदीमा फिल मदीना मुनव्वरा, ये जी मदीना मुनव्वरा के पुरानी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी नाज़रीन जो ओरिजिनल तस्वीरें थी, वो चीज़ें थी, वो मतलब नज़र नहीं आ रही। अगले जो कमरे जितने भी मतलब इन्होंने बनाए हैं, इनमें तस्वीरी झलकियाँ दिखाई गई हैं पुराने दौर की। ये जी मदीना मुनव्वरा का पुराना मॉडल है 1907 का, ये वाला। ये 1908 की मदीना मुनव्वरा की तस्वीर है। मस्जिद उमामा, ये जी पुराने दौर की जैसी थी वैसी की वैसी आज भी मौजूद है। पुराने दौर की, इसको तब्दील नहीं किया गया मस्जिद उमामा को। आज भी मैं आपको वो दिखाऊंगा मस्जिद,
और उसके बारे में आपको बताऊंगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी अगले। ये जी सऊदी अरब में अपने बड़ों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। ये जी मदीना मुनव्वरा का बाज़ार। ये चीज़ें जी सऊदी अरब के जब आले सऊद की हुकूमत आई यहाँ पर, उस दौर की ये चीज़ें हैं जी। ये करेंसी नोट देखें आप, एक रियाल, 10 रियाल, ये 10 रियाल थे जी। अब किस सन के हैं? 1372 हिजरी के। ये जी पुराने दौर का जो टेलीफोन होता था। ये 1973 के 5 रियाल हैं जी। ये जी सऊदी फरमारवा जो थे, जिन्होंने तुर्की से हुकूमत ली, चीनी, ये उनके बड़ों की तस्वीरें हैं उनके। जी नाज़रीन, मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ वो मुकामात दिखाने के लिए जो तुर्की के दौर की याद ताज़ा करते हैं, और तुर्की का रेलवे स्टेशन जहाँ पर मौजूद है। ये जी रेलवे स्टेशन तुर्की का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये उस दौर में रेलवे स्टेशन बनाया गया था इसको, और इसको अब म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है पुरानी याद ताज़ा करने के लिए। ये 5 बजे खुलता है। ये जो मतलब जो जिस इलाके में ट्रेन है ना, वो दूसरा तो असर की नमाज़ के बाद खुल जाता है, लेकिन ये जो रेलवे स्टेशन वाला एरिया ना, ये 5 बजे के बाद खुलता है। अभी मैं आपको रेलवे स्टेशन के कुछ आसार दिखाऊंगा कि रेलवे स्टेशन के कुछ आसार, और वो पुराना डब्बा भी मौजूद है ट्रेन का। ये देखें जी, ये है रेलवे ट्रैक जो सुल्तान अब्दुल हमीद ने तुर्की से मदीना पाक के लिए जो लाइन बिछवाई थी, ट्रैक बिछाया था। ये जी आप देख रहे हैं, ये वाला जी वो ट्रैक है। ये नाज़रीन वो ट्रेन का डब्बा है जो तुर्क दौर का खड़ा हुआ है यहाँ पर। देखें जी, उस दौर में इसके टायर चेक करें तो ये टायर थे। इसको अब इसके साथ वेल्ड कर दिया गया है, इनको जाम कर दिया गया ताकि ये यहाँ से स्लिप ना हो सके। नीचे से जी जो ट्रेन है वो ये देखें जी, टायर ट्रेन के पुराने दौर का। आजकल ट्रेन बड़ी साइज़ की होती है, लेकिन ये जी अंदर से मैं आपको दिखा दूं तो ये अंदर से ये वाला डब्बा है जी। लकड़ी के तख्ते जी लगाए गए थे, आज भी अपनी हालत में मौजूद हैं। ये तुर्की का वो शाहकार है, तुर्की का वो खूबसूरत स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो मदीने के लिए बनाया था, तुर्की से मदीना तक। देखिए कितना खूबसूरत स्टेशन है, और है ये आज से 100 साल पहले का या इससे भी कुछ साल पहले का, लेकिन आज भी अपनी असल हालत में बेहतरीन खूबसूरत हालत में मौजूद है। अभी मैं आपको दूसरे ट्रैक पे लेके आया हूँ। एक उधर ट्रैक मैंने दिखाया था, और ये रेलवे ट्रैक है। ये देखें जी, मैं ट्रैक के ऊपर ही चल रहा हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इस ट्रैक पे वो डब्बा खड़ा हुआ है, मौजूद है, जो ट्रेन का इंजन था।
वो पीछे मैंने आपको ट्रेन का डब्बा दिखाया था, अभी मैं ट्रेन का इंजन दिखाता हूँ आपको, जो ट्रेन को इधर लेके आया था और सुल्तान अब्दुल हमीद जिसके ऊपर बैठ के आया था। और उसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने फिर इसको यहीं पर बंद करवा दिया। और ये उसका मोहब्बत और इश्क़ रसूल था कि उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का इतना अदब किया कि उसने एक ट्रेन की आवाज़ जो कि ऊंची आवाज़ थी और उसको ये बर्दाश्त ना हुई कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल करीब और मदीना शरीफ में आके ये इतनी ऊंची आवाज़ से इंजन बोले, तो उसको ये बर्दाश्त ना हुआ और इसने यहीं का यहीं रुकवा दिया। अभी इसमें बहुत सी फैमिलीज़ आके बैठी हुई हैं। ये पार्क टाइप बनी हुई है, तो बहुत बड़ी पार्क है क्योंकि ये रेलवे स्टेशन था, पुराने दौर का था। और इसमें आपको बताता चलूँ, पुरानी चीज़ें भी मौजूद हैं, डब्बे भी मौजूद हैं ट्रेन के भी, और पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं अभी तक। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक ये डब्बा खड़ा हुआ है जी ट्रेन का, सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर का। ये देखें जी नाज़रीन, मैं आपको ले आया हूँ उस इंजन के पास कि जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और तारीख़ इसको जानती है सुल्तान अब्दुल हमीद के नाम से, कि ये सुल्तान अब्दुल हमीद ने बनवाया था। रेलवे ट्रैक बिछाया और इतनी मेहनत की और इतना पैसा खर्च किया। मकसद क्या था कि मदीना शरीफ सुकून से आ सकें और सुकून से जा सकें। लेकिन जब मदीना शरीफ में पहुंचकर इसकी आवाज़ सुनी तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसको यहीं पे बंद करवा दिया। और ये वही पुराने दौर का इंजन है। आज अगर आप बात करें तो आज के दौर में ये इंजन तो नहीं चलते, बिल्कुल जदीद दौर आ गया। ये पुराने दौर का इंजन था। ये देखें जी, ट्रेन पूरी ट्रेन खड़ी हुई है, आप इसको देख रहे हैं। ये देखें जी, पूरी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये थी आज की ज़ियारत, आज की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई मदीना म्यूज़ियम के नाम से, तो बल्कि तुर्की म्यूज़ियम के नाम से भी जानी जाती है। ये है जी तुर्की का स्टेशन और तुर्की म्यूज़ियम के नाम से इसको जाना जाता है। अल मदीना म्यूज़ियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मौसम बहुत प्यारा है। और देखें जी खजूरों के दरख्त। नाज़रीन शाम होने वाली है, मैं आपको एक मस्जिद दिखा देता हूँ, तुर्कियों की बनी हुई शाहकार मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और उसके बाद वीडियो ख़त्म कर देंगे, फिर आपसे नई वीडियो में मिलेंगे और नया व्लॉग आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमने जो ज़ियारतें बकाया बाकी करनी है वो उनमें जंग बदर, मुकाम बदर की ज़ियारत भी करेंगे, ग़ज़वा तबूक, वहाँ पर भी जितनी ज़ियारतें हम आपको वो भी कराने की कोशिश करेंगे। और मक्का शरीफ के अंदर जितनी लोकल ज़ियारतें हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे। और अभी मैं आपको एक मस्जिद दिखा देता हूँ, तुर्की के दौर की बनी हुई है, उसके बाद हम व्लॉग को ख़त्म कर देंगे। ये म्यूज़ियम से बाहर निकलेंगे तो आपको ये बड़ी बहुत ही खूबसूरत मस्जिद नज़र आएगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये मस्जिद बंद है, वरना मैं आपको इस मस्जिद के अंदर भी लेके जाता। आप बाहर से इस मस्जिद की ज़ियारत कर लें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, लाइटिंग अंदर मौजूद है। अंदर जाने की इजाज़त शायद नहीं है, मेरे ख्याल में दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ अगर अंदर जा सका तो ज़रूर जाऊँगा। जी नाज़रीन मस्जिद देखें, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, पुराने दौर की याद ताज़ा करती है। और तुर्की लोग, मैं जैसे बता रहा था कि तुर्की लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं और उन मकामात की ज़ियारत करते हैं, उन मकामात को देखने के लिए आते हैं कि जो उनके बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बनाए थे। ये मस्जिद जी देखें जी, अंदर से खूबसूरत मस्जिद। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और मैं आपको बताऊं कि शाम की नमाज का टाइम होने वाला है। और मौसम देखें, मौसम खूबसूरत है, प्यारा मौसम है। हाँ जी नाज़रीन, तुर्की स्टेशन और तुर्की म्यूज़ियम से
निकलने के बाद मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत अंडरपास दिखाता हूँ कि जो आवाम के गुज़रने के लिए बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्होंने अंडरपास बहुत ही प्यारा बनाया है आवाम के गुज़रने के लिए। ये देखें जी, सामने बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। ये जी मस्जिद नबवी के मीनार हैं, और ये सामने आपको तुर्की म्यूज़ियम नज़र आ रहा है, और ये साथ है जी एक अंडरपास जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जी देखें मेन रोड है, गाड़ियों के लिए जो अंडरपास बना है वो अलग है, और पैदल चलने वालों के लिए अंडरपास जो बनाया गया है वो ये अंडरपास है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी लिफ्ट चल रही है, हम लिफ्ट पे बैठेंगे, और लिफ्ट तो स्लो चलेगी, नमाज का टाइम होने वाला है। हम लिफ्ट से जल्दी जाना चाहते हैं, जितनी देर में लिफ्ट लेके जा रही है हम खुद ही नीचे उतर जाते हैं। नो नाज़रीन, ये देखें जी अंडरपास बहुत ही खूबसूरत। ये भाई कहवा बेच रहे हैं, ये बंगाली भाई हैं। ये देखें जी अंडरपास। अभी शाम की नमाज का टाइम हो गया, इसलिए रश कम हो गया, और वरना जब हम आए थे तो बहुत से लोग यहाँ से गुज़र रहे थे। ख़ास तौर पे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इस मस्जिद और ये जो तारीख़ी स्टेशन है, तुर्की बहुत ज़्यादा तादाद में देखने के लिए आते हैं। ये है जी अंडरपास। अब देखिए पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। ठंडा माहौल है, बाहर गर्मी भी हो तो इधर पुरसकून माहौल है। और ये वाली लिफ्ट बंद है जी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और दुआ में याद रखिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह हम आपको तारीख़ी मुकामात की सैर भी करवाएंगे, और जो हमारे मज़हबी मुकामात हैं हम उनकी आपको ज़ियारत भी करवाएंगे।